नमस्कार साथियों, चैनल में स्वागत है। आज पीजीटी टीजीटी ऑल टी ग्रेड के क्रम में जो चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आज शुरू करने वाले हैं। इससे पहले जो ख़त्म हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं, सेट निकल चुके हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा चुके हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ये सभी जो है पढ़ चुके हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके इस वीडियो के वहाँ से लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से वीडियो ये देख सकते हैं। और आज की जो वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिकल जो टेबल बनती है उसमें कैसे वैल्यू निकालते हैं वो निकालने का तरीका बताएंगे, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के आज फॉर्मूले बताएंगे जो उपयोगी होंगे आगे चल के। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम निकालने के लिए 0 अंश से 0, 1, 2, 3 और 4 यहाँ तक गिनती लिखते हैं, और ये 4 के बटे सभी के बटे में 4 करते आते हैं, अपॉन 4 करते हैं। उसके बाद में सभी पर रूट लगा देते हैं इस प्रकार से। अब ये रूट के बाद में यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो ये साइन की वैल्यू निकल के आती है। देखते हैं, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे निकालेंगे रूट से बाहर निकल के आएगा तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 दूनी 4 होगा तो 1/√2 हो जाएगा। यहाँ से √3/2 हो जाएगा। यहाँ से 1 वैल्यू निकल के आएगी। तो इस प्रकार से ये साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहीं से यदि साइन का ही निकालना है तो साइन 120, 135, 150, 180 का निकालने के लिए इसी को बस लिखते जाते हैं। 1 को छोड़ दें, यहाँ से शुरू करते तो इसका 120 का √3/2, इसका हो जाएगा 1/√2, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये साइन के टोटल वैल्यू रख के आ गए। अब कोसाइन के जब यहाँ से निकालते हैं तो कोस के लिए क्या करते हैं, कहाँ से निकालते हैं देखते हैं। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ से जो वैल्यू हैं इसकी निकालने के लिए यहाँ पीछे से जिस प्रकार से इधर को रखे उसी प्रकार से ये वैल्यू सभी की सभी यहाँ से उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं तो ये वैल्यू निकल के आ जाती हैं कोसाइन की। तो कोसाइन की देखते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे आएगा तो 1/, चूँकि साइन इक्वल टू 1/cos होता है तो उस आधार पे निकालेंगे। तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे जब इसको लाएंगे तो √3/2, इसको यहाँ पे लाएंगे तो यही होगा √2, इसको यहाँ पे लाएंगे 1/2, और इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये होगा 0। फिर वही क्रम है, केवल साइन और जो कोसेक लास्ट में वैल्यू लिखे हुए हैं इसका जब हम वैल्यू निकालते हैं तो पॉजिटिव होता है सभी, चाहे वो 90 के लेस में हो या 90 प्लस में हो। तो यहाँ पे इसके माइनस चलते जाएंगे, बकाया वैल्यू इसी प्रकार से इसकी भी एडजस्ट कर दिए जाएंगे यहाँ से। तो इसको माइनस ये वाला रखेंगे 1/2, ये वाला रखेंगे -1/√2, इसके बाद ये रखेंगे -√3/2, और इसके बाद में यहाँ पर रखेंगे -1। तो इस प्रकार से कॉस की वैल्यू तैयार हो गई। अब यहाँ से टेन की जब हमें निकालने हैं, टेन क्या होता है, टेन = sin/cos। जब sin/cos यहाँ पर करते जाएंगे, sin/cos, तो यहाँ पे आएगा 0। जब यहाँ पे करेंगे √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, यहाँ से करेंगे 1, यहाँ से करेंगे √3, यहाँ से करेंगे इन्फिनाइट, यहाँ से करेंगे तो इसका निकल के आएगा -√3। चाहे तो यहाँ से लिख लो डिवाइड करके, या फिर वही तरीका है जैसे हम साइन और कॉस के लिख चुके हैं उसी प्रकार से इसको भी माइनस करके लिखते जाएं। इसको इससे डिवाइड करेंगे -1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -1/√3, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। तो इस प्रकार से ये 10 हो गया। जब हम कॉट का लिखते हैं तो कॉट = 1/10 होता है। 1/10 जब करेंगे तो इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसका जब करेंगे 1/, तो इसका √3, इसका 1 ही रहेगा, इसका 1/√3, इसका हो जाएगा 0, और इसका कॉट में लिखेंगे तो कहाँ से लिखना शुरू होगा देखते हैं इसको। तो वही करते जाइएगा, सिर्फ इसको अपोजिट इन्वर्स करते जाइएगा। तो ये 1/√3 माइनस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में होगा 1 ही रहेगा, ये वाला -√3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो इन्फिनिटी निकल के आएगा। इस प्रकार से अब सेकंड आएगा, सेक का जब लिखते हैं, सेक का तो 1/cos होता है। जब 1/cos करेंगे सेक को तो ये 1 का 1 होगा, इसका 1 करेंगे 1/, तो √2/√3 हो जाएगा। इसका करेंगे √2 होगा, इसका करेंगे 2 हो जाएगा, इसका 1/, करेंगे तो इन्फिनिटी निकल के आ जाएगा। और इसका जब अपोजिट करेंगे सेक कॉस का
तो ये -2 होगा, इसका करेंगे -√2 हो जाएगा, -2/√3, और इसका जब अपोजिट करेंगे तो -1 ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये सेक के लिख गया। इसी के आधार पे हम कोसेक, कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट 1/इनवर्स होता है, इनवर्स करते हैं तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। चाहे तो ऐसे लिख लो साइन से करके, या फिर इसका उल्टा करके, जैसे कॉस का और साइन का लिखा था इस प्रकार से सेक और कोसेक का भी लिख सकते हैं। तो जो भी विधि सरल लगे उससे भी आप कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2/√3, इसका होगा 1। इसके बाद यहाँ पे फिर वही प्रक्रिया शुरू, इसका ये उल्टा कर देंगे, चूँकि प्लस होता है 1/2/√3, √2, 2 और इन्फिनिटी। तो इस प्रकार सिर्फ 2 वैल्यू ऐसी आई हैं, साइन और कोसेक, जिसके सभी वैल्यू चाहे वो 90 के कम हो या 90 से अधिक हो सभी पॉजिटिव हैं। इसके अतिरिक्त में जो वैल्यू है वो 90 प्लस वाली वैल्यू नेगेटिव है और 90 माइनस वाली जो वैल्यू है वो सभी पॉजिटिव हैं। तो इस प्रकार से हम साड़ी को निकाल सकते हैं, बिना भूले हमेशा याद भी रख सकते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ और चीज़ें बताते हैं जिससे कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही सरल हो सके कुछ। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण वैल्यूज बता दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे 15 अंश की है, 18 अंश है, 54 अंश है, 36 अंश है, 22.5 अंश है। क्या होता है कि इनको निकालने में थोड़ी समस्याएं आती है। वैसे निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन फार्मूले की यूज करके इनको निकाला जा सकता है, लेकिन थोड़ा टफली रहता है और इनसे भी काफ़ी चीज़ें जो है पूछ ली जाती हैं, इसलिए इन फार्मूला को मैं दिखा दे रहा हूँ। साइन 15 का √3 - 1/2√2। अब यही कॉस में अगर आ जाए तो यहाँ माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। तो एक वैल्यू अगर आप लर्न करते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपको तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं 10 15 का 2 - √3 है, क्योंकि यहाँ पे साइन बटे कॉस, केवल 2 याद कर लीजिएगा, ये वाली 2 साइन और कॉस के। इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 का। उसी प्रकार 10 का जो अपोजिट करेंगे तो ये कॉट का तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार साइन 18 का दिया गया है, कॉस 18 का दिया है, कॉस 18 या साइन 72 का बराबर। इसी प्रकार साइन 18 दिया है और साइन 18 में कॉस 72 का भी बराबर होगा वैल्यू। इसी प्रकार कॉस 36 का दिया है, साइन 36 के बराबर होगा। इसमें दोनों वैल्यू ये कॉस 36 का साइन 54 के बराबर। इसी प्रकार कॉस 72 वाला साइन 18 के बराबर होगा। क्योंकि 90 माइनस से करके आप देखते हैं तो वही घटा के, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा साइन ये वाले अगर देखें वैल्यू चेंज करने के लिए, तो ये फॉर्मूले के बाद में मैं वही दिखाता हूँ। तो देखते हैं किस प्रकार से ये चेंज होते हैं 90 प्लस में या फिर 90 माइनस में, या फिर 180 प्लस 180 माइनस 270 प्लस 270 माइनस या 360 माइनस या 360 प्लस में किस प्रकार से ये परिवर्तित होते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसके क्रम में हम एक चीज़ जान लेते हैं, कौन से परिवर्तनशील होते हैं वैल्यूज और कौन से परिवर्तनशील नहीं होते हैं, यानी कि अपरिवर्तनशील होते हैं। तो 90 प्लस या माइनस है, 90 प्लस या माइनस थीटा अगर आपका दिया है और 270 प्लस माइनस थीटा दिया है, तो ये चेंज होते हैं, दोनों ये बदलते हैं, ठीक है। और यदि यहाँ पे 180 प्लस माइनस थीटा है और 360 प्लस माइनस थीटा दिया है, तो ये नो चेंज रहते हैं, ये नहीं बदलते, ये जैसे कि तैसे रहते हैं कहीं पे भाई यदि चेंज करना हो। अब कौन से किस में बदलते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं साइन, तो साइन 90 प्लस माइनस थीटा अगर दिया है तो इसमें किस में बदल जाएगा, कॉस, कॉस थीटा। तो साइन कॉस में बदलेगा और जो 10 होगा वो कॉट में बदलेगा, सेक होगा कॉसेक में बदलेगा। इस प्रकार से ये चेंज होते हैं किसमें, 90 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा दोनों में। और इसी प्रकार से ये 270 वाला भी चेंज होता है, चाहे वो 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, दोनों में ये इसमें चेंज होते हैं।
लेकिन जब 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, मतलब वही का वही रहता है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे फिर चिन्ह क्या होता है, 90 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो वहाँ पे कौन सा नेगेटिव होता है कौन सा पॉजिटिव होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई खास चीज़ नहीं है। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। तो इसमें क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, आल सभी प्लस की। और थोड़ा याद करने का तरीका जो मैंने रखा है, आल स्टूडेंट टू सिनेमा, इससे याद करिए। आल यहाँ पे सभी आल प्लस के हैं, स्टूडेंट का मतलब एस ले लीजिएगा, साइन, तो यहाँ पे साइन और साइन का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, कोसेक, ये प्लस के हैं, बकाया सब माइनस के। यहाँ पे आ जाओ, इसके बाद टी, टी का मतलब है टेन से, तो टेन और टेन का इन्वर्स कॉट, ये प्लस के हैं, बकाया सब माइनस के। अब सी से मतलब है कॉस, कॉस और कॉस का इन्वर्स सेक, ये प्लस के हैं, बकाया सब इस चतुर्थांश में माइनस के होते हैं। अब यहाँ से देखते हैं किस प्रकार से यूज इनका किया जाता है। 0 अंश, यहाँ पे 90 अंश होगा, यहाँ पे 270 होगा, ओ सॉरी 180 होगा, यहाँ 270 होगा, और लौट के जब वहीं पर पहुँचेंगे तो ये 360 हो जाएगा। तो एक एक हम चेंज करके दिखा देते हैं किस प्रकार से ये बदलते हैं और किस प्रकार से नहीं बदलते हैं, इनके किस प्रकार से मान नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे तो बता दिया, 90 प्लस वाले में इधर आएगा, 90 माइनस में इधर आएगा। उस प्रकार 180 प्लस है तो इधर चला जाएगा, 180 माइनस है तो इधर आएगा, और यहाँ पे 270 प्लस है तो इसमें चला जाएगा, और 270 माइनस है तो इसमें चला जाएगा। अब चेंज किस प्रकार से होती है, सपोज दैट ये मान लीजिएगा साइन, एक एक करके दिखाते हैं, 90 प्लस 30 ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम जान लें कि 90 है तो ये कॉस में चेंज होगा और ये थीटा भी हो जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह की बात आती है, प्लस होगा या माइनस होगा, तो 90 प्लस थीटा है, प्लस थीटा का मतलब सेकंड चतुर्थांश में जाएगा, और सेकंड में साइन किसका है ये देखना है, साइन प्लस का है तो ये वाला प्लस का होगा, बस हो गया चेंज। ठीक है, इसी प्रकार से हम ये मान लें यहाँ पे कोई एक और दिया है 90 वाला, आप समझ गए, एक माइनस वाला और बता, 10 90 माइनस थीटा ये दिया गया, तो 10 किस में बदलता है, कॉट में बदलता है, यहाँ थीटा हो जाएगा। अब चिन्ह की बात करें तो 90 ये रहा, 90 माइनस का मतलब फर्स्ट में चला जाता है, और फर्स्ट में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। इसी प्रकार से चलो हम ये तो 90 वाला एक प्लस एक माइनस बता दिया, इसके बाद में हम बात करते हैं 180 की। चलो सेक 180 प्लस थीटा ले लेते हैं, सेक 180 प्लस थीटा। तो सबसे पहले हम जान लें कि 180 वाला नो चेंज होता है, तो सेक का सेक होगा, सेक का सेक कर लेते हो, थीटा का थीटा कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम इसके चिन्ह की बात करते हैं, तो सेक सेक 180 प्लस थीटा, 180 प्लस करेंगे तो यहाँ थर्ड चतुर्थांश में आएगा, और थर्ड में सेक क्या है, माइनस का है, क्योंकि इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ दो प्लस के हैं, बकाया माइनस का है, तो यहाँ सेक जो आएगा वो माइनस का होगा, तो इसमें ये लग जाएगा माइनस। इस प्रकार से ये चेंज हो जाए। अब बात हम कर लेते हैं सेक 180 माइनस थीटा की। तो सबसे पहले 180 है, 180 सेक का सेक ही रहेगा, तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, तो कोसेक थीटा लिख लेते हैं। अब चिन्ह की बात करते हैं, माइनस थीटा है तो 180 तो ये रहा, माइनस थीटा का मतलब सेकंड चतुर्थांश में आ गया, और सेकंड में साइन और इसका इनवर्स कोसेक प्लस का है, तो ये वाला प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चेंज हुआ 180 का। अब इसके बाद में हम 180 के बाद में 270 की बात करते हैं, तो मान के चलिएगा यहाँ पे कॉस 270 अंश प्लस थीटा लिखा हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं। एक एक करके बता रहे हैं, मतलब सभी नहीं बताएंगे, लेकिन इसी से उम्मीद है कि समझ में आ जाता है, आ जाएगा। तो 270 प्लस थीटा, अब 270 की बात करें तो चेंज होता है, चेंज होता है, ये बता ही चुके हैं पहले कि 90 और 270 कौन सा किस में चेंज होता है, ये मैंने ग्राफ बना के दिखा दिया, मतलब कोसेक सेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, मतलब अब एक दूसरे को चेंज कर देते हैं। अब कॉस 270 प्लस है तो सबसे पहले कॉस साइन बदल जाएगा, ये तो हम जान ही गए, और साइन थीटा भी। अब चिन्ह की बात कर लेते हैं, तो 270 प्लस पे आ जाते हैं, 270 ये रहा, और प्लस का मतलब चौथा चतुर्थांश आ जाएगा, और जब चौथा चतुर्थांश आएगा तो इसमें हमारा जो कॉस है वो प्लस का है, तो ये वाला प्लस का हो जाएगा। यहाँ से देखना होता है, सभी चिन्ह जो हैं इस साइड से देखने होते हैं, इस साइड से हमें चिन्ह नहीं देखने होते। अब बात कर लेते हैं कॉस के बाद में कॉट 270 माइनस थीटा। इसी प्रकार से अन्य भी बदलेंगे, मैं एक एक करके बता रहा हूँ, केवल एक एक।
270 माइनस थीटा की बात करें तो 270 बदलता है, कॉट किस में बदलता है, टेन में बदलता है, और थीटा का थीटा हो जाएगा। अब चिन्ह की बात करें तो 270 माइनस थीटा, 270 ये रहा, माइनस थीटा का मतलब इसमें आ जाएगा थर्ड में, और थर्ड में कॉट किसका है, प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस प्रकार से ये चेंजेबल है। इसी प्रकार से 360 वाला आप कर सकते हैं। तो 360 वाला क्या होगा, सपोज चलो साइन से ले लेते हैं, साइन 360 और प्लस थीटा अगर दिया गया है तो सबसे पहले 360 और 180 नो चेंज होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। जब नो चेंज है तो यहाँ पे साइन का साइन थीटा ही होगा। अब चिन्ह की अगर बात कर लें, 360 प्लस है, 360 यहाँ पे हुआ, और प्लस का मतलब फर्स्ट वाले में फिर से पहुँच जाएंगे, वहाँ पे सभी पॉजिटिव होंगे। अब बात एक और कर लेते हैं माइनस वाले की। लास्ट माइनस वाला अगर हम ले लें, कोई भी ले सकते हो आप, मान लो सेक 360 माइनस थीटा दिया गया, तो 360 सेक का सेक ही रहेगा, सेक थीटा लिख देंगे। अब चिन्ह की बात करें, 360 माइनस थीटा इसमें आ जाएगा, और इसमें देखते हैं सेक किसका है, प्लस का। जब प्लस का है तो ये सेक यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये परिवर्तनशील होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको जरूर समझ लें किस प्रकार से, जिस प्रकार से टेबल बनाना बताया, इसी प्रकार से इनको चेंज करना सिखाया, क्योंकि आगे चल के आपको इनसे संबंधित प्रश्न भी मिलेंगे, और कंपटीशन में ज़रूर ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक ज़रूर दे दें, और पूरा वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।